हेलो एवरीवन, सो दिस इज टेस्ट नंबर 18। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही टेस्ट है, एज वी हैव डन फ्यू टेस्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे चार्टर एक्ट जो है इम्पोर्टेंट होता है, 1861 वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ पर्सनालिटीज जो दैट कीप्स ऑन रिपोर्टिंग, और राखमाबाई वाला क्वेश्चन था जहां पे हमने गेस किया था कि क्या हो सकता था, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे दैट यू हैव नॉट रेड, बट मॉडर्न हिस्ट्री में मोटा मोटी आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे वैसे सवाल आ रहे हैं दैट हैज बीन रिपीटेड। 2024 में भी वैसे आए हैं, 2023 में भी आए हैं। तो आप पीवाईक्यू को बहुत सिंसियरली करते हैं तो भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है, और एक रीडिंग तो मस्ट है। ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई बुक तो पढ़ी है, मोस्टली राजीव वहीर पढ़ते हैं। तो एक काफी स्कोरिंग माना जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, अगर आपके पास कमांड है तो। ठीक है, तो हम लोग लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन फॉर टुडे। आज कोड था, बट कोड समहाउ इट इज नॉट बीइंग पब्लिश्ड, मतलब जो शेयर की इसमें कोट नहीं है तो ब्लैंक कोट है, कोई बात नहीं, 3 से छूट गया। तो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द टेस्ट टुडे। द एम ऑफ एजुकेशन वाज स्टेटेड बाय वुड डिस्पैच ऑफ 1854। क्या था भाई उसका एम, देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटिव इंडियन। ऐसा एम हो सकता है क्या? नहीं होगा ना यार तो काटो इसको। द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। ठीक है, हो सकता है, देखते हैं आगे। द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी एमंग द पीपल यूजिंग, हाँ ये वाला एम था, ये बोला हुआ है। द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, एक तो बहुत फार फेच्ड बात है, तो ये था आंसर। तो आंसर क्या है? सी। रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर, हायर पूरे हर लेवल पे नहीं, फॉर हायर, क्योंकि ये फिर से सवाल आपको आएगा, मिलेगा। ठीक है। द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन, लिटिगेशन बढ़ गया, वॉज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। बढ़ गया, क्यों? द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस? मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर विजिविस रॉयत, making East India Company an overlord of zamindars, okay, making judicial system more efficient। अच्छा देखो, केसेस क्यों बढ़ गया था? मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर इफिशियंट, अचानक से इफिशियंट हो गया, ये तो नहीं मानूंगा। मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार, मेकिंग जमींदार, ये रिलेटेड नहीं है। तो ये काफी उस वक्त के लिए बहुत ही टफ आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसमें से आंसर डी है, मतलब वो आप पढ़ेंगे किताब में भी दिया है, क्योंकि फी हटा दिया गया था, जिसकी वजह से एनी कोई भी आदमी जाके केस कर सकता था। कोर्ट फी वाज रिमूव। ठीक है, विथ रेफरेंस टू, अब याद रखिएगा आगे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रख सकिए। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल, बढ़िया सवाल। होम चार्जेस formed an important part of the drain of wealth from India. Which one of the following funds constituted home charges? Home charges क्या है? Funds used to support the Indian office in London. One सही लग रहा है, इंडियन ऑफिस मतलब कि इंडियन ऑफिस इन लंदन, ये चलेगा। फंड्स यूज्ड टू पे सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश पर्सन एंगेज्ड इन इंडिया, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, इसके फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड इंडिया बाय ब्रिटिश, फंड्स यूज्ड ऑफ वेजिंग आउटसाइड ऑफ ब्रिटिश वाज नॉट इंक्लूडेड इन होम चार्ज। ठीक है, ये होम चार्ज में ये नहीं आता था। होम चार्ज में जो मतलब मैनेजमेंट वाले एस्पेक्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, वो सब आते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ध्यान रखिएगा, होम चार्ज में जो है फंड, ये वॉर के वाला नहीं आ रहा था। ठीक है, देखते विद रेफरेंस टू रैयत वारी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? ठीक है, देखते हैं। द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, रैयत वारी में यही था। ठीक है, और द गवर्नमेंट गेव पट्टाज, ये भी सही है। द लैंड वाज सर्वेड एंड एसेस्ड बिफोर टैक्स, ये सही है ना? वहां पे टैक्स, लैंड को एसेस किया जाता था कि कितना टैक्स बनता है, फिर उसके बाद इसको दिया जाता था। ठीक है, who among the following was या were economic critic या critics of colonialism in India? ठीक है, select the correct answer using the codes given below। दादा भाई नौरोजी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे आशी 10 से, तो इसका तीनों आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर? डी है। ठीक है, मतलब ये तीनों ही थे। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी, याद है बटलर कमिटी? ऐसे मैंने याद रखा था कि बटलर लगाता था प्रिंसली स्टेट्स और ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे कुछ याद किया था। ठीक है, देखते हैं। 1927 वाज डिफाइन द जुरिडिक्शन ऑफ द, एकदम हटा दो, जुरिडिक्शन नहीं डिफाइन हुआ। डिफाइन द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नहीं।
इम्पोज सेंसरशिप नहीं, इंप्रूव द रिलेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट, सही है, इंप्रूव द ये वाला बता, ठीक है, हल्का सा भी याद रहेगा आपको तो यू विल बी फाइंडिंग आउट द आंसर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश, देखो ऊपर भी आया फिर आया, ठीक है, थॉमस ये वाला नहीं होगा, ये दोनों होगा, तो आंसर क्या हो गया भाई, 7 का सी, ठीक है। मतलब आप एक ही सवाल करके बहुत सारा ये दे सकते हैं, ये जो है बस आप ये टेबल ध्यान रखिए, आपका काम बहुत सारा बन जाएगा, ठीक है। ये जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ठीक है, क्या हुआ, इंट्रोड्यूस बाय जमींदारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया 1793 में, रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो 1823 में, और महलवाड़ी सिस्टम विलियम बेंटिक 1833 में, ठीक है। तो सबसे पहले पुराना है जमींदारी, फिर रैयतवाड़ी, फिर महलवाड़ी, ठीक। इसमें क्या है, कहाँ बंगाल, ईस्ट इंडिया, मतलब ईस्टर्न साइड्स, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह, ये वेस्टर्न पार्ट में जैसे मद्रास, इधर भी वो था, और वेस्टर्न बॉम्बे, ये सब बंगाल और ये सब इधर भी था। ये कहाँ है, महलवाड़ी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया, पंजाब, गंगा वैली, ये सब, ठीक है, और ये सब देख लेंगे, ठीक है। रिगार्डिंग वुड डिस्पैच, देखिए पहले भी आ रखा है, फिर से आया, फॉलोइंग आर ट्रू, ग्रांट्स इन एड वाज इंट्रोड्यूस्ड, अब आप ध्यान देना, ग्रांट इन एड इंट्रोड्यूस किया गया था, सही है। अब मैग्ना कार्टा, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रांट्स इन एड एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये सब किया गया था, ये रिकमेंडेड, ये भी सही है। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स, यही मैं आपको पहले बताया था, ऑल लेवल्स, या ऑल लेवल्स काटो, ऑल लेवल्स काटोगे आंसर खुद ही आ जाएगा, यही चेक हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही देखना है, ऑल लेवल्स आप काटें, आपका आंसर खुद ही आ गया, ठीक है, दैट वाज हैज टू बी चेक, ठीक है। With reference to the educational institutions during colonial rule in India, consider the following pairs. संस्कृत कॉलेज एट बनारस, संस्कृत कॉलेज एट बनारस, ठीक है, इसने किसने किया, डंकन ने किया था, जोन्स ने नहीं किया था, डंकन ने किया था। कलकत्ता मदरसा, ये एकदम सही है, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। फोर्ट विलियम, अब देखो बहुत ट्रिकी था ये सवाल, एग्जाम में अर्थर वेलेस्ली ने किया था, आपको पता था, पर एग्जाम में ये अर्थर वेलेस्ली था कि भाई कोई और वेलेस्ली था, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली था, तो आंसर क्या है, तीसरा नहीं होगा, आंसर बी है, सिर्फ 2 है, ठीक है। आपके नॉलेज के हिसाब से बहुत ज्यादा, ऐसे यूपीएससी बहुत ज्यादा इसमें नहीं घुसता है, फिर भी इस बार चला गया था ये, लॉर्ड वेलेस्ली, ये शायद उसका भाई भाई होगा, अर्थर वेलेस्ली नहीं था। और तो इसका मतलब ये तीनों जो है आपको एक बार देखना है, इन तीनों के बारे में देख लेते हैं अपन। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, संस्कृत कॉलेज एट बनारस वाज फाउंडेड बाय जोनाथन डंकन, कब हुआ जोनाथन डंकन, बनारस में 1791 में, ठीक है। ये कलकत्ता मदरसा वाज फाउंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, कब, 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग्स, फॉर द स्टडी ऑफ पर्शियन एंड अरबिक, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज वाज फाउंडेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1800 फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स 1781, ठीक है। विथ which of the following led to the introduction of English education in India, led to the introduction of English education in India, Charter Act of 1813, ठीक है, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, तीनों ही कुछ ना कुछ किए थे, तीनों में ही चर्चा हुई थी, तो तीनों ही सही हो जाएगा, ठीक है।